नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राज और मैं स्वागत करता हूं आप लोग का अपने चैनल हिम स्क्वाड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरोप की नदियों के बारे में। जानेंगे कि नदियां कहां से निकलती है और कहां गिरती है, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और गलती होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है यहाँ पर। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, और पूरे वीडियो को अच्छे से देखने पे आप यूरोप की नदियों के क्वेश्चंस बनाने के काफी अच्छी स्थिति में रहेंगे। आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में आप ये मैप है हमारे वर्ल्ड का, और इस मैप के थ्रू अगर मैं जिस सेक्शन की बात करूंगा वो ये सेक्शन होगा। ये हमारा यूरोप है, ये एशिया है, ये अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है। तो ये एक रेफरेंस के लिए मैंने आपको बताया। सबसे पहला जो यूरोप की नदियों में आता है, वो जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कैस्पियन सागर या फिर काला सागर या ब्लैक सी में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले उसे ही उस तरीके फॉर्मेट में ही पढ़ते हैं कि कैस्पियन सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती है। सबसे पहला वोल्गा है। वोल्गा। वोल्गा देखो, ये नदी जो गिर रही है, ये वाली नदी, ये वोल्गा है। मैं थोड़ा क्लियर यहाँ पे कर देना आप लोग को चाहूंगा कि ये वाली जो नदी है, ये वोल्गा है। आप लोग को पता होगा कि ये कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी है, ये ब्लैक सी है, ये ब्लैक सी है, और ये मेडिटेरियन सी है, यानी कि भूमध्य सागर। और ये सी ऑफ अजोब है। और उसके बाद जो नदी है वो यूराल नदी है। दक्षिण यूराल से इसका उद्गम होता है। देखो, ये है यूराल नदी। यूराल, ये रूस है, ये रूस है। और ये एक नदी ऊपर से आती है जो वोल्गा की मेन ट्रिब्यूटरी है। इसे कामा बोला जाता है। इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपकी जानकारी के लिए इसे बता रहा हूँ। आप याद रखेंगे वोल्गा को, आप वोल्गा को और यूराल को याद रखेंगे। वोल्गा के लिए, वोल्गा के बारे में एक चीज याद रखना, ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी। और यूराल नदी दक्षिण यूराल से इसका उद्गम होता है। उसके बाद ब्लैक सी में गिरने वाली नदियों के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला जो हमारी नदी है वो है नीपर। ये मॉस्को से निकलती है। मॉस्को, मॉस्को कहाँ है? रूस में। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, ये रूस का पार्ट है। और नीपर जो है वो यहाँ पे, यहाँ से ऐसे निकल के ये जाती है। इसका डायरेक्शन ऐसा होता है। इसको नीपर नदी। और दूसरी नदी है डेन्यूब। डेन्यूब, ये देखो, ये जर्मनी है। जर्मनी, ये पोलैंड है, ये फ्रांस है, और ये स्पेन है, ये इटली है, और ये इंग्लैंड है, जिसे हम लोग यूके बोलते हैं। और दूसरी नदी है डेन्यूब, जो जर्मनी से निकलती है, और यूरोप की ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसे आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये डेन्यूब नदी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और आप इसको वीवीआई में रखेंगे। और ये जर्मनी से इस डायरेक्शन में निकलती है, और ये ब्लैक सी में गिरती है। फिर हम लोग देखेंगे भूमध्य सागर में गिरने वाली नदियों के बाद। सबसे पहला है सेन, जो कि स्विट्जरलैंड से निकलती है। तो ये यहां से निकली, और ये जैसा कि मैंने बताया था, ये भूमध्य सागर है, ये ब्लैक सी है, और ये कैस्पियन सी है। अभी तक हमने देखा एक यूराल और वोल्गा यहाँ गिरी थी, एक डेन्यूब और एक नीपर। ये डेन्यूब गिरी थी और एक नीपर गिरी थी। कहाँ पे गिरी थी? ब्लैक सी में। अब हम लोग देख रहे हैं, ये बताया था मैंने, स्पेन है। स्पेन में एक नदी बहती है, एब्रो। एब्रो, जिसका डायरेक्शन ऐसा होता है। दूसरी दूसरी नदी जो कि निकलती है, उसे शेन बोलते हैं। ये शेन नदी है। ये
स्विट्जरलैंड से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है। और तीसरी नदी है टाइबर। टाइबर नदी ये, और ये इटली है, और ये नदी है टाइबर। टाइबर, और ये जाकर भूमध्य सागर में गिर जाती है। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं यूरोप की कुछ अन्य नदियों के बारे में। सबसे पहली इंपॉर्टेंट नदी है पो नदी। पो नदी बहती है इटली की गंगा भी इसे बोलते हैं, ये इटली में बहती है। इटली कहाँ है दोस्तों? अभी हमने बताया कि ये है इटली, और ये है आपकी पो नदी। और दूसरा है डॉन। रूस से निकलकर अजोब सागर में गिरती है। देखो ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में बहती हुई, और ये आपका सी ऑफ अजोब या अजोब सागर है। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट नदी है टेम्स, लंदन। ये यूके की नदी है, जो यूके में बहती है। और इस नदी के बारे में आपने अपने हिस्ट्री के बुक्स में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। जैसे कुछ फेमस कोट है इसके बारे में कि सारा धन जो है वो गंगा से निचोड़ सोख कर टेम्स में निचोड़ दिया गया। तो वो उसी टेम्स नदी की बात है। फिर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है राइन नदी। राइन नदी को दोस्तों आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। ये भ्रंश घाटी में बहती है और यूरोप का सबसे व्यस्ततम मार्ग है। अब हम लोग जानेंगे कि ये भ्रंश घाटी, हम अपने प्रीवियस वीडियोस में मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसको कवर करा है। जब पृथ्वी के दो प्लेट दो डिफरेंट डायरेक्शन में ये होते हैं, तो ये वाला पार्ट नीचे बैठ जाता है, और इसके बैठने से यहाँ एक घाटी का निर्माण होता है। अगर उससे कोई नदी बहती है तो उसे हम लोग कहते हैं भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी। तो राइन नदी जो है वो वैसी ही नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है। और ये यूरोप का सबसे व्यस्ततम मार्ग है। देखो ये जर्मनी है, ये है राइन नदी। राइन नदी, और राइन नदी का डायरेक्शन ऐसा है, और ये है नॉर्थ सी। ये इसमें जाके ये होती है, और इसके बगल में पूरा कोयला क्षेत्र है। ये कोल एरिया है, और इसी कारण से ये सबसे व्यस्ततम जलमार्ग हो जाता है। और इसका जो बॉन शहर है, जर्मनी का बॉन शहर इसी के किनारे स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अफ्रीका की नदियों के बारे में देखेंगे। जानेंगे कि कौन कौन सी नदी है जो बहती है, कहाँ कहाँ बहती है। इन सारी बातों पे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।